हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत वंदना भारत। साथियों ये जो क्लास है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की शानदार जीके चीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों जो क्लास हमारी होती है डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के सामने आ जाती है। जिस प्रकार से आप लोग हमारी इस क्लास को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। साथियों लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते जाइए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार जज्बे और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं शानदार डेडिकेशन के साथ। साथियों जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज रहने वाली है। इसमें बहुत ही ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो साथियों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जी हाँ साथियों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में या भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो साथियों यह अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है ये प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारतीय को वर्ष 1947 में। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न को जरा देखते हैं कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। जी हाँ साथियों, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी गई, माउंट बेटन योजना या वेवेल योजना, डुरंड योजना या मिंटो मार्ली योजना। तो साथियों उस योजना का नाम था माउंट बेटन योजना जो 3 जून 1947 को लाई गई थी। इसी के मदद से भारत को आज़ाद किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों भारत का संविधान लागू होने तक। जी हाँ, प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। जी हाँ, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या उपयुक्त विषय कोई नहीं। साथियों भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर आ जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसका जो है शासन चलाया गया। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से पाकिस्तान की जो स्वीकृति है यह सही नहीं है। बाकी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, प्रांतीय समूहीकरण किया गया, संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। ये तीनों ही चीज़ें सत्य हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति ये गलत है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 1946। जी हाँ साथियों, प्रश्न है हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। जी हाँ साथियों, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है लॉर्ड एमरी, ऑप्शन बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है एवी अलेक्जेंडर। तो साथियों 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड जो एमरी था वह उसका सदस्य नहीं था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे वो 1946 के कैबिनेट मिशन में सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये तीनों सदस्य सम्मिलित थे लेकिन लॉर्ड एमरी सम्मिलित नहीं थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में प्रावधान का सार था। जी हाँ, प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी है राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था प्रांतों में
प्रांतों में जो दोहरा शासन है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 1909। प्रश्न क्या है साथियों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो साथियों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ध्यान देना है इसमें किसकी व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा मुसलमानों के लिए। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन आपके ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन डी है पार्लियामेंट सुधार 1909। तो साथियों मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था 1909, पार्लियामेंट सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ साथियों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन बनाए गए थे, भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी बैठक कब हुई थी 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रारूप समिति का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न क्या है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य। जी हाँ साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। तो साथियों संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। ये 7 व्यक्ति थे जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। जी हाँ साथियों, संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरला। तो संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से अंबेडकर जी का निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कौन सी योजना। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, कौन सी योजना के अनुसार देश का बंटवारा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 की योजना थी। कौन सी योजना थी, माउंटबेटन योजना। क्या थी, माउंटबेटन योजना, जिसके अंतर्गत क्या लिख लेना है, माउंटबेटन योजना। क्या लिख लेना है, माउंटबेटन योजना, जिसके अंतर्गत देश का बंटवारा हुआ था। कब की गई थी ये योजना, पारित की गई थी 3 जून 1947 को। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न क्या है मार्ले मिंटो। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। 1911, 1920, 1905, 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था वह 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य। जी हाँ साथियों, उद्देश्य क्या था कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था, क्या था, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो साथियों मिंटो मार्ले सुधार का जो था वह उसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली देना उसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आज की क्लास के शानदार जबरदस्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमारी डेली क्लास सुबह 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है। तो जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाया करे। साथ ही यदि आज की हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।